अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो नीचे हमको कुछ सिचुएशन दिया है और इस सिचुएशन को हमें कन्वर्ट करना है क्वाड्रिक इक्वेशन में। तो कैसे होता है देखो, पहले तो सिचुएशन पढ़ लेते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे उसको एक्सप्रेस करने की क्वाड्रिक इक्वेशन में। क्या बोला, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया इन्होंने बता दिया। तो सपोज करो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और इसका एरिया हमें दिया है कि वो 528 के बराबर है मीटर स्क्वायर में। ओके, यानी लेंथ और ब्रेथ मीटर में होगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट जो कि इन मीटर में है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है उसे ब्रेथ के कंपैरिजन में लिखा है कि ब्रेथ से वो ट्वाइस प्लस 1 है। इसको समझना, इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जो भी होगा उसको पहले ट्वाइस करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर +1 करो, तो उतना ही हमारा लेंथ आएगा। इतना इसने कह दिया। अब बोला वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। कैसे करें, तो जब भी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होता है जिसमें हमें दो चीज़ें नहीं पता, जैसे लेंथ भी नहीं पता, ब्रेथ भी नहीं पता, और हमें इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है, मतलब हम एक ही वेरिएबल ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, जिसके कंपैरिजन में दूसरा साइड लिखा है उसे हम वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular plot be x। तो हमने ब्रेथ को x ले लिया। तो जब ब्रेथ x है तो अब कंपेयर करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसका लेंथ निकालेंगे। तो लिख दो एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। पहले मल्टीपल को लिखेंगे फिर प्लस को लिखेंगे। 1 मोर मतलब +1, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स यानी 2 इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ +1। ये क्या है, लेंथ है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया। अब हम उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। कैसे, क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया इज एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेथ, और वही अब कितना है, 528 के बराबर है। तो देख लो व्हाट इज लेंथ हियर। लेंथ हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेथ प्रोडक्ट में x इक्वल्स टू हो रहा है 528। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा 2x, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x से मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 528। और प्रॉपर लिखना है तो 528 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ने अभी हमें सिर्फ फॉर्म बनाया, उसका फॉर्मेट बनाने को बोला, एक क्वाड्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म, तो हमने उसे बना लिया है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 306। तो अब हमें वो नंबर्स फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर इन दैट सीरीज, जो इंटीजर्स का सीरीज है उसमें। यानी कि जैसे 1 हुआ तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इस तरह से सो ऑन। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 से 2 बनने के लिए 1 पे 1 प्लस हुआ है, 2 से 3 बनने के लिए 2 पे 1 प्लस हुआ है, 3 से 4 बनने के लिए 3 पे 1 प्लस हुआ है। यानी कि अगर कोई x हमारे पास पहला नंबर है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा x + 1 इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ पे इंटीजर्स की बात करिए तो हम कैसे लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड द सेकेंड consecutive integer be x + 1। ठीक है, तो 2 नंबर्स हमारे पास आ गए। उसके बाद क्या बोला कि उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट था 306। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 306। मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 306। तो इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। दिस प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 फ्रॉम नाउ विल बी 306। ओके, तो पहले तो अभी के एज के हिसाब से रोहन की मम्मी 26 ईयर्स ओल्डर है, और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसको हम विल से भी समझ सकते हैं, विल हमें फ्यूचर में मिलता है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो भी उन दोनों का एज होगा उनका प्रोडक्ट 360 है। तो अब हमें इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दोनों के एज के हिसाब से एक रिलेशन बनाएंगे। अभी यहाँ रोहन की मम्मी का एज को रोहन के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हम पहले रोहन का एज ले लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। तो रोहन का आज का प्रेजेंट का एज क्या है? एक्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर बी कितना हो जाएगा? 26 ईयर्स ओल्डर है। यानी अगर रोहन x ईयर्स का है तो मम्मी x प्लस 26 ईयर्स की है। यहाँ पे इसको ईयर्स मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब क्या बोला? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ के बारे में बताया। तो पहले तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उनकी एजेस क्या होगी वो निकालेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे। तो लिखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ हमारे पास क्या मिलेगा? पहले तो एज ऑफ रोहन विल बी, पहले एज क्या था? x, अब क्या है? 3 साल बाद उसकी एज क्या बन सकती है? x प्लस 3। ऐसे ही एज ऑफ मदर क्या होगा? एज ऑफ हिज मदर विल बी, अभी उनकी एज है x प्लस 26, तो x प्लस 26 में प्लस 3 करेंगे फ्यूचर के 3 ईयर्स ऐड करके, तो जो हमें क्या बन जाएगा? x प्लस 29 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या पता है कि जो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 360, यानी कि उनका प्रोडक्ट, दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम दिस कंडीशन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाला, उनका प्रोडक्ट बनेगा 360। अब इसे सॉल्व करेंगे और हमें अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या करना है? पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 को, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 को, तो ये बराबर हो जाएगा 360 के। क्या मिल रहा है? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और x इंटू 29 29x, फिर इधर x इंटू 3 3x, और 29 इंटू 3 9 3 से 27, कैरी टू 3 6 7 8 87 इक्वल्स टू 360। और कुछ है सॉल्व करने के लिए? हाँ, x लाइक टर्म्स है, ये नंबर भी इधर आ सकता है, तो पूरा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x या 9 10 11 12 13 14 15। क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस दिया हुआ है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से इतना डिस्टेंस एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम हो जाता, ऑब्वियस है अगर स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो अगर स्पीड कम हो जाएगा तो उसे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस जो पहले टाइम पे लग रहा था। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले तो जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम उसको
एक वेरिएबल दे देंगे। हम लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब स्पीड ऑफ ट्रेन इतना है तो टाइम क्या होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इधर टाइम हो जाएगा दैट इज t1, जिसे पहला टाइम बोलेंगे, t1 हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x। ऐसे ही दूसरे केस में क्या है, स्पीड कम हो गया। कितना कम हो गया? 8 किलोमीटर कम हो गया। व्हेन स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इतना हो गया तो नया टाइम निकलेगा, टाइम इज t2। कितना टाइम? ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा। डिस्टेंस अभी भी 480 ही है, जितना डिस्टेंस पहले कवर हो रहा था अभी भी उतना ही हो रहा है, बस स्पीड घट गया और वो बन गया x माइनस 8। तो ये हमारा टाइम 2 है। तो पहले जो टाइम था और अभी जो टाइम है उसमें कितने का फर्क है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें 3 आवर्स का डिफरेंस है। अब हमें ये समझना है कि t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है। देखो, इसका डिनोमिनेटर x है, ये x माइनस 8, ये डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वैल्यू बड़ी होती है। t2 इज ग्रेटर देन t1। जब स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना? तो ये टाइम ज़्यादा है, दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 आवर्स का। तो अब हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे कि t2 में से t1 माइनस करने पर 3 आ रहा है, 3 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 7 आवर्स है तो ये 10 आवर्स दिखाएगा। तो 10 माइनस 7 इज 3। अब हम इसको एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। ये बनेगा t2 का मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। इसको अब पूरा एक्सप्रेशन को बनाना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता था, पर यहाँ नंबर्स फंसे हुए हैं, x माइनस 8 x कैसे लेंगे? तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो ये है कि पहले तो x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 480 से, और x माइनस 8 को इस 480 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करेंगे तो हमारा जो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने का तरीका है वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा। तो x इंटू 480 हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट, यानी x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। अब इसे सॉल्व करो। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है 480x माइनस 480 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर से 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, तो 8 0 से 0, 8 8 से 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 38 होल डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8 माइनस 8x एन इज इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या मिल रहा है? 480x कट गया, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है सिर्फ 3840, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 3 के पास आके प्रोडक्ट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x इक्वल्स टू 3840। इस 3840 को भी हम इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि एक एक्सप्रेशन बन जाए। तो हमें फाइनली मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, और इस तरफ एक्सरसाइज 4.1 हो गया।